स्वागत है आपका। इंसानी जिंदगी में ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती हैं। एक ख्वाहिश पूरी होती है तो चार नई ख्वाहिशें पैदा हो जाती हैं, क्योंकि मन चंचल है जबकि आत्मा संतुष्टि का एहसास करती है, क्योंकि संतुष्टि आत्मा का। लेकिन जिंदगी में दोनों की समान जरूरत है। सितारों के संयोग से एक ऐसे ही शुभ मुहूर्त ने जन्म लिया है जिसमें आत्मा और मन दोनों संतुलित स्थिति में आ गए हैं। क्या होगा इसका आपकी जिंदगी पर असर, आइए जानते हैं। आदिदेव नमस्तुभ्यं आदिदेव नमस्तुभ्यं। सूर्य की सतरंगी रश्मियों में दिन करेगा शाही स्नान। चंद्रमा की 27 कलाओं से रात करेगी रजत स्नान। क्योंकि आज हो रहा है आत्मा और मन का मिलन। सूर्य और चंद्रमा का मिलन। एक आग से दहकता है, एक शीतल सा महकता है। एक दिन का राजा है तो दूसरा रात की आभा है। एक आत्मा है तो दूसरा मन है। न सूर्य अकेले न चंद्र अकेले दे सकता है। दोनों का मिलन ही है जीवन। सूर्य और चंद्र का मिलन, आत्मा और मन का बंधन। सूर्य उत्तरायण में आने से एक ओर जहां संसार की आत्मा को मजबूत करता है, वहीं उत्तरायण की पहली पूर्णिमा में अपनी 27 कलाओं का श्रृंगार कर मन का कारक चंद्र भी अपनी शुभ स्थिति के चरम पर आ चुका है। यह इंसानी दुनिया के लिए सूर्य और चंद्र की सबसे शुभकारी स्थिति है। क्या होगा इस शुभ मुहूर्त का, बताएंगे ज्योतिषाचार्य श्री वैभव नाथ शर्मा जी, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। लेकिन पहले तस्वीरों के साथ हम जान लेते हैं कि आखिर क्या है ये संतुलन। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश आत्मा की शुभकारी स्थिति है। चंद्रमा 27 कलाएं संसार के मन की शुभ स्थिति हैं। जब आत्मा और मन दोनों शुभ स्थिति में होते हैं तभी जीवन को हर नजरिए से सुखी माना जाता है। मकर संक्रांति को सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश और अब 19 जनवरी की सुबह चंद्रमा भी अपनी सभी सत्कलाओं को पूरा कर बेहद शुभ और ज्योतिष विज्ञान में महूत शास्त्र के सिद्धांतों के मुताबिक भी सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी जितनी कम होती है वो उतना ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जाहिर है बुनियादी मान्यताएं कहती हैं कि मन और आत्मा के कारक सूर्य और चंद्रमा जब दोनों एक सीधी रेखा पर या फिर एक ही बिंदु पर होते हैं तब संसार के प्राणियों के मन और आत्मा के बीच संतुलन की स्थिति बनती है। जब शरीर और मन दोनों के बीच संतुलन रहता है तब ही किसी भी काम को करने की, किसी भी हालात में करने की और किसी भी समय में कर डालने की अनिवार्य ऊर्जा शरीर में मौजूद होती है। नतीजतन कार्य सफल होते हैं। वैज्ञानिक आधार भी सूर्य और चंद्रमा से बनने वाले मुहूर्त में शरीर में किसी कार्य विशेष को करने के लिए अनिवार्य ऊर्जा की मात्रा पर्याप्त होती है। या कह सकते हैं कि आम दिनों की तुलना में सूर्य चंद्र से बनने वाले मुहूर्त में शरीर में ऊर्जा का संचार और दिनों की
यही कारण भी है कि ऐसे कार्य जो आम दिनों में बेहद मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं होते, वो पूर्णिमा और अमावस्या जैसे 80% हिस्से में मौजूद जल की मात्रा चंद्रमा के आकर्षण से प्रभावित होती है। वहीं शरीर में मौजूद ऊर्जा सूर्य के आकर्षण से अपने चरम पर होती है। अमावस्या को सूर्य चंद्रमा एक पथ पर होते हैं। एक बिंदु पर होने के कारण अमावस्या को पूजा पाठ, ध्यान मनन और धार्मिक कार्यों के लिए शुभकारी माना जाता है। वहीं पूर्णिमा को सूर्य और चंद्र 180 डिग्री पर एक सीधी रेखा में होने के कारण मन और आत्मा के बीच संतुलन को जन्म देते हैं। नतीजतन इस पुण्य काल में किए जाने वाले हर कार्य के परिणाम शुभकारी ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि विज्ञान की भाषा में ज्वार भाटा, चंद्रमा की गति और 27 दिन की परिक्रमा आदि शब्दों का इस्तेमाल इस सिद्धांत को समझाता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं में अमावस्या, पूर्णिमा या शुभ मुहूर्त जैसे शब्दों के माध्यम से सूर्य और चंद्रमा के बीच के इस सिद्धांत की व्याख्या की गई है। जाहिर है अंतर सिर्फ अभिव्यक्ति का है। दोनों ही मत इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाते हैं ताकि जीवन में सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, आरोग्य, वैभव और भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों के बीच संतुलन बना रहे, तभी जीवन को सही दिशा दी जा सकती है। समय के लिए अनुज शर्मा। जैसे आपको बताया था, वैभवनाथ जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। सबसे पहले आपसे इस योग के बारे में जानना चाहिए, जो संयोग बन रहा है, कब से लेकर कब तक ये संयोग रहेगा? देखिए, ये पौष मास की जिस तरीके से भी हम लोगों ने देखा और बड़ा ही सार्थक, बड़ा ही जनता को प्रभावित करने वाला, इतना अच्छे संदेश के साथ ये कार्यक्रम बनाया गया, जिससे मैं खुद बहुत प्रभावित। जो ये संयोग बन रहा है, ये उत्तरायण की पहली पूर्णिमा है, जिस समय में ऐसा संयोग होता है जब सूर्य और चंद्रमा 180 डिग्री की रेखा में समान एक दूसरे के समक्ष होते हैं। ये सृष्टि का, हमारे ब्रह्मांड का ऐसा संतुलन है। सूर्य आत्मा कारक होता है और शास्त्र में हमारे यहाँ चंद्रमा को कहा गया है चंद्रमा मनसो जाता है, अर्थात चंद्रमा का नियंत्रण मन पर होता है। मन में उठने वाले नाना प्रकार की जो तरह तरह की चिंताएं होते हैं, गंदे विचार होते हैं, हर प्रकार की जो भी बुरी भावना होती है, उसको नियंत्रित करता है चंद्रमा। तो आज का दिन इस वजह से महत्वपूर्ण होता है। आपने देखा कि आज प्रातः काल से ही, ब्रह्म मुहूर्त से ही लोगों ने तीर्थों में स्नान करना शुरू कर दिया। कोई भी यह नहीं चाहता कि इतना दुर्लभ संयोग, इतना उत्तम संयोग, क्योंकि उत्तरायण की पहली पूर्णिमा थी पौष मास की, तो इसका कभी भी किसी प्रकार से इसकी हानि नहीं होनी चाहिए, अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए। इस तिथि का, इस नक्षत्र का इतना उत्तम योग है कि कोई भी जातक के जो भी अपूर्ण कार्य हैं वह सिद्ध होते हैं। और इस तिथि का, इस नक्षत्र का, इस योग का, पुनर्वसु नक्षत्र का यह प्रतिफल है कि आज के दिन इस संयोग में जो भी कार्य किए जाएं, जैसे हमारे यहाँ कोई भी मुहूर्त को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, उसमें चंद्र शुद्धि बहुत ज्यादा अनिवार्य है, एक अच्छे नक्षत्र का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। तो ऐसी स्थिति में पुनर्वसु नक्षत्र का होना भी बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। आज की तिथि में जो भी कार्य किए जाते हैं वह अनंतकालीन के लिए, किसी भी जातक के लिए उसके जीवन में लाभ देते हैं। इसी प्रकार, इसी कारण से हमारे शास्त्रों का मत है कि जितने भी मांगलिक कार्य हैं वह इस अवसर में, इस अवधि में, इस मुहूर्त में अवश्य किए जाइए। तो इसीलिए आज विवाह के मुहूर्त भी आपको मिलेंगे। आज आपको उपनयन संस्कार या गृह प्रवेश जैसे कुछ मुख्य जो मुहूर्त हैं, कुछ जो प्रमुख कार्य हैं, उनके मुहूर्त आज मिलते हैं, जिनको करने से जातक को आने वाले समय में, ना कि बहुत अल्प अवधि में, बहुत लंबे समय में, सिर्फ उसको नहीं, उसके परिवार को उसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। बिल्कुल अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप भी कुछ अच्छा कार्य करने का रहे हैं तो बिना कुछ सोचे समझे आज के दिन आप उन कामों को कर सकते हैं, क्योंकि आज का मुहूर्त बेहद शुभ है। मन और आत्मा का मिलन आज हो रहा है। ऐसे में जो कंसंट्रेशन होती है वो आपकी बढ़ सकती है किसी भी तरह का, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं उस वजह से। और भी चर्चा इस पर करेंगे, क्या क्या शुभ कार्य आज के दिन किए जा सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ वैभव जी मौजूद रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से यहाँ पर रुक रहे हैं, आप कहीं जाएगा नहीं।
जाएं, उन कार्यों को शुभ बनाने के लिए कुछ तो इंसान को भी करना पड़ेगा ना। जी तो किमी, बड़ा क्या ही क्या महत्वपूर्ण कहें? प्रश्न है। आज की दिनचर्या में ऐसा क्या किया जाए कि आज का ये जो शुभ योग है आपके जीवन को सफल बना दे, अर्थात आज के दिन का आपको पूरा पूरा लाभ कैसे मिले। इसके लिए जिस प्रकार हम लोगों ने देखा कि लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान किया। आज अगर यदि आप भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, उसके साथ साथ आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते हैं, उसके साथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है चंद्रमा की 16 कलाओं का लाभ लेना, अर्थात अपने मन को नियंत्रित करना। तो आज के दिन यदि संध्या कालीन समय में चंद्रोदय पर्यंत कोई भी व्यक्ति अगर कच्चे दूध का अर्घ, पयो अर्घ देता है चंद्रमा को किसी भी पेड़ में, जल में, तो आपको उसके बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। उसके साथ साथ आज कोई भी जातक यदि शिव उपासना करता है, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करता है, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करता है, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप अर्घ भी नहीं दे सकते, आप मंदिर भी नहीं जा सकते, तो आप अपने घर में, अपने स्थान में हाथ पांव धो करके शुद्ध हो जाएं और ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लें। उसके बाद आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके मन में, आपके शरीर में, आपके मन मस्तिष्क में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और आपको नई ऊर्जा के साथ साथ आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं उनको सिद्ध करने के अच्छे विचार आएंगे, नए आइडियाज, नए रास्ते अवश्य खुलेंगे। अच्छा, स्नान का आज के दिन क्या महत्व है? जिस तरह से आपने भी बताया था और हम भी जैसे जानते हैं कि आज के दिन जो स्नान किया जाता है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। कुछ लोग जो स्नान नहीं कर पा रहे हैं, सरोवर तक नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए कुछ घर बैठे कुछ ऐसा उपाय आप बताएंगे कि वो क्या करें? देखिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए, क्योंकि पूर्णिमा पे स्नान का सबसे ज्यादा महत्व होता है, यह वह तिथि होती है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। तो आज के दिन जो चंद्रमा की प्राणदायक रश्मियां हैं उनका प्रभाव सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा होता है। और अगर कहीं भी सबसे ज्यादा एकत्रित होता है, संचित होता है, अर्थात अगर कहीं जगह किसी ऐसी सतह पे होता है तो वो होता है जल। इसलिए जल में स्नान करना कहीं तीर्थ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया ऐसी तिथियों पर। और जो व्यक्ति अगर कहीं ना जा सके तो अपने घर में यदि आपके पास किसी तीर्थ का जल है तो आप उसको अपने स्नान के जल में मिश्रित कर स्नान कर सकते हैं। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम आप 2 बूंद गंगा जल लेकर के आचमन कर लें। माँ गंगा का ध्यान अपने हृदय में करके यदि आप अपने ऊपर छिड़क लेते हैं तो भी आपको किसी भी तीर्थ में स्नान का लाभ मिलता है। बिल्कुल, तो जरूरी नहीं है कि आपको किसी तीर्थ पर जाना पड़ेगा या सरोवर का रुख करना पड़ेगा। भावना होनी चाहिए। आप अगर मन में गंगा माँ को याद करेंगे, उनका आह्वान करेंगे और उसके बाद अगर आप 2 बूंदे भी छिड़क लेंगे अपने ऊपर गंगा जल की, तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना कि आपको किसी तीर्थ पर जाकर मिल सकता है। अच्छा, आज के दिन ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो कि किए जा सकते? क्या हर कार्य किया जा सकता है और हर कार्य में सफलता हासिल हो सकती है? देखिए, आज के लिए शुभ कार्य जितने भी हैं, जो भी लोग नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जो लोग काफी समय से अपनी आय के लिए परेशान थे, यदि आपका कहीं धन रुक गया हो, डूब गया हो, आपको बकाये धन की प्राप्ति ना हो रही है, तो आप उस अपने धन की पुनः प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो लोग अपने कार्यक्षेत्र में काफी समय से संघर्ष कर रहे थे, अपना कार्यक्षेत्र बदलना चाहते थे, नौकरी बदलना चाहते थे, तो आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो भी आज के दिन भगवान शिव की आराधना के साथ अब आप दिन की शुरुआत करें या नौकरी पे जाते समय भगवान शिव को यदि ध्यान भी कर लें तो आपको बहुत अच्छे फल मिलते हैं। आय में वृद्धि जैसे संयोग भी लेकर के आती है ये तिथि, ये मुहूर्त। और उसके साथ आज के दिन यदि आप कुछ भी मांगलिक करना चाहते हैं, कुछ भी नया करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वह शुभ ऊर्जा आपके परिवार में, आपके घर में आने वाले समय तक बनी रहे, तो आज के दिन से उसकी शुरुआत करें। आज का मुहूर्त आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेगा। अच्छा, चंद्रमा की जहाँ तक हम बात करेंगे वैभव जी, चंद्रमा अपनी राशि कर्क में है, आज पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो इसका असर काफी सकारात्मक आप देख रहे हैं? निश्चित ही पुनर्वसु नक्षत्र ही अपने आप में काफी सक्षम है किसी भी जातक के जीवन में व्याप्त दुख को मिटाने के लिए। और चंद्रमा जब अपनी राशि में होता है तो और भी ज्यादा उसका महत्व बढ़ जाता है। इसी कारण से हमारे यहाँ मुहूर्त विज्ञान अर्थात मुहूर्त शास्त्र का जन्म हुआ। और इस समय में, इस तिथि में, इस मुहूर्त में, इस नक्षत्र में जो भी कार्य किए जाते हैं वह किसी भी जातक के जीवन में चिरकालीन हो जाते हैं, अर्थात आने वाले कई 100 वर्षों तक उसका प्रभाव होता है। यदि इस समय में गृह प्रवेश किया जाए तो वह गृह, ऐसा मानते हैं, शास्त्र की मान्यता है कि कम से कम 120 वर्षों तक रहता है। तो इस प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे आने वाले काफी वर्षों तक। इस संयोग का असर सिर्फ आज के ही दिन है या फिर आने वाले कुछ 2-3 दिनों तक इसका असर देखा जा सकता है? देखिए किमी, ये तो सत्य है कि चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में है और आज
पूर्णिमा है तो चंद्रमा आज पूर्ण है। आने वाले कुछ दिनों से चंद्रमा कल से ही घटना शुरू हो जाएगा, कह सकते हैं आज से घटना शुरू हो जाएगा कुछ समय बाद से, तो उसका पूर्ण प्रतिफल नहीं मिल सकता है। आज की रात, आज की संध्या कालीन का समय चंद्रमा की साधना के लिए, इस नक्षत्र का, इस तिथि का, इस मुहूर्त का लाभ लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिन सिर्फ एक दिन होता है जब चंद्रमा पूर्ण होता है, फिर जब घटना शुरू हो जाएगा तो वह लाभ नहीं मिलेगा। कुछ उसका लाभ आने वाले एक सप्ताह तक अवश्य मिलता है, क्योंकि चंद्रमा अपने घटते क्रम में होता है। तो निश्चित तौर पे जो लाभ आज है वो कल नहीं है, तो आज आपको उसका पूरा लाभ उठाने का यत्न करना चाहिए। तो आज कुछ ज्यादा लाभ आपको मिल जाएगा, और अगर आप चाहते हैं कि वो पूरा का पूरा लाभ आपको मिले तो फिर आपको कुछ कोशिशें करनी पड़ेंगी। जो काम आपने कल परसों पे छोड़े हुए थे, उन कामों को अगर आज आप कर लेते हैं तो उसका पूरा फायदा आज के दिन आपको जरूर मिलेगा। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो चला है। आप कहीं जाएगा नहीं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आदिदेव नमस्तुभ्यं, आदिदेव नमस्तुभ्यं। जी हाँ, आत्मा और मन का मिलन आज हो रहा है, जिसे काफी शुभकारी कहा जा सकता है, लेकिन सभी राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, आप बताइए। देखिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत लाभकारी हो सकता है। आज के दिन आपको आवश्यकता है कि आप 1.25 किलो गेहूं का दान करें किसी क्षत्रिय को, तो आपको बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वाले जातकों को आज के दिन का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए दूध और दही का दान करना आज के दिन को उत्तम बना देगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन आवश्यकता है, यदि आज के दिन आप अपने बिगड़े कार्य सिद्ध करना चाहते हैं तो अपने भोजन में से एक रोटी गौ माता को अवश्य खिलाएं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए, जो काफी समय से तनावग्रस्त जीवन जी रहे थे, जिनके लिए बहुत कठिन विषम परिस्थितियां बनी हुई थी, आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। आज आपका दिन है, कह सकता हूं। चंद्रमा आपकी राशि में है, तो आज किसी गरीब को भरपेट भोजन कराएं और उसमें दूध की बनी हुई, दूध और चावल की खीर अवश्य हो, तो आनंद आ जाएगा, आपका कल्याण होगा। उसके साथ साथ सिंह राशि वाले जातकों के लिए, जिनके मन में काफी समय से उथल पुथल चल रही थी, उनके लिए आज के दिन लाल चंदन का तिलक मस्तक पर धारण करना, आज की दिनचर्या में गुड़ मुख में रख करके घर से निकलना किसी शुभ काम को पूर्ण कर देगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बड़ा लाभकारी हो सकता है। आज के दिन यदि आप काले तिल का दान करते हैं किसी ब्राह्मण को, तो आपके जो भी बिगड़े कार्य हैं वो सिद्ध होंगे, और कहीं अगर बकाया धन है उसकी भी प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा तनाव का समय दिखता है, लेकिन यदि आज की साधना पूर्ण कर ली जाए, आज रात्रि में भगवान चंद्र को, यदि चंद्र को दूध का अर्घ दिया जाए, तो आपके सभी बिगड़े कार्य, सभी इच्छित कार्य सिद्ध होने के योग है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह समय कार्य क्षेत्र में विस्तार की योजना पे काम करने का समय है। इस समय में भगवान सूर्य की आराधना करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपको लाभ देगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए यह समय बहुत अच्छी खुशियां लेकर के आया है। परिवार में मांगलिक उत्सव, अच्छी ऊर्जा का, शुद्ध ऊर्जा का संचार, आपको अपने संतति की तरफ से, परिवार और बच्चों की तरफ से शुभ सूचना मिलेगी, बशर्ते यदि आज के दिन आप भगवान विष्णु की आराधना कर लें तो आपको बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए आपके सभी बिगड़े कार्य सिद्ध होंगे, विशेषकर जो भी लोग लोहे से संबंधित व्यापार करते हैं, या यदि आप वाहन से संबंधित व्यापार करते हैं और आपको लगातार नुकसान हो रहा है, तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आज के दिन बाजरे का दान करना कहीं गौशाला में आपको लाभ देगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा मानसिक तनाव का समय अवश्य हो सकता है, लेकिन यदि आज शिव उपासना की जाए, ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाए, तो आज के दिन का लाभ आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन जो तनाव की स्थितियां थी अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के, उसको दूर करने का बड़ा महत्वपूर्ण समय है। तो आज के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना या पुरुष सूक्त का पाठ करना, और उसके साथ साथ ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आज के दिन को आपके आने वाले समय के लिए उत्तम बना देगा। तो कुल मिलाकर सभी राशियों के लिए बहुत ही शुभकारी योग ये बन रहा है। आत्मा और मन का मिलन आज हो रहा है। करना आपको सिर्फ ये है, कोशिश करनी है अपने काम को पूर्ण करने की, भगवान का आशीर्वाद लेना है, भगवान को याद करना है, और उसके बाद आपको सफलता जरूर मिलेगी, यही कहा जा सकता है। फिलहाल चलते चलते हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे वैभवनाथ जी का, जो हमारे स्टूडियो में आए और सभी राशियों पर चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ इस पेशकश में इतना ही। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, पर आप कहीं जाएगा नहीं, चलते रहिए समय के साथ।